नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आप लोगों का मैथ गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं आज और हम लोग प्रश्नावली 6.2 बना रहे हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 का 7 नंबर बनाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने सारा मैथ को बना लिया है, जो कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके आज इसमें हम लोग प्रमेय 6.1 का ही प्रयोग करके, यानी कि थेस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग इस मैथ को सिद्ध करेंगे। तो जैसा इसको स्टार्ट किया जाए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए इस मैथ को बनाते हैं। नंबर 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथ है, तो कोई दिक्कत नहीं, केवल समझ जाइएगा तो आराम से ये मैथ बन जाएगा। देखिए, एक पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। पहले इस फिगर को बना लेते हैं, ये हम लोगों का है, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझेंगे। ए बी सी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके हम लोग थेस प्रमेय का प्रयोग करके इस मैथ को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यानी अब जो है एक त्रिभुज की एक मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई एक त्रिभुज है, ठीक है। उसके मध्य बिंदु से होकर, तो ए बी का मध्य बिंदु ये हो गया, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई एक रेखा, यानी खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु, इसको हम पी एंड इसको हम लोग क्यू, ठीक है, रख लेते हैं नाम। अब जो है, यानी ए बी का मध्य बिंदु हम लोगों का पी हो गया, और ए सी यही बोल रहा है हम लोग का, ए सी का मध्य बिंदु क्यू को साबित करके सिद्ध कर दिखाइए। तो हम लोग ए बी का, यानी ए बी का मध्य बिंदु अगर पी है तो ये दोनों हम लोगों का क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, समांतर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी का मध्य बिंदु क्यू है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग दिया हुआ क्या है उसको लिख देते हैं। दिया हुआ है हम लोगों का पहला नंबर 1 क्या लिखा हुआ, पी। पी जो है हम लोगों का ए बी का मध्य बिंदु है। पी जो है हम लोगों का ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। पी ए बी का मध्य बिंदु है, अतः हम लोग बोलेंगे ए पी बराबर पी बी। इसको हम लोग समीकरण 1 बोल सकते हैं, लिख दीजिए समीकरण 1 मेरा पहला हो गया। अब हम लोग जो है यहाँ पे दूसरा देख लीजिए हम लोग का, पी क्यू, ये पी क्यू समांतर बी सी, पी क्यू समांतर बी सी, ये जो हो गया, ये थेस प्रमेय का प्रयोग से हम लोग लिख सकते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्यू, क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। यानी क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें है त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अतः थेस प्रमेय से, मतलब कहने का मतलब प्रमेय 6.1 या थेस प्रमेय, जो भी लिख सकते हैं आप लिख दीजिए, ठीक है। थेस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ए त्रिभुज ए बी सी में, यानी ए बी बट्टा पी बी, तो लिख दीजिए ए बी बट्टा पी बी बराबर ए
Q बटा क्यू सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने समीकरण 1 में क्या माना था, ए पी बराबर पी बी। हम लोग समीकरण में क्या माने थे, ए पी बराबर पी बी। सॉरी, हम थोड़ा सा मिस करें, ए पी होगा यहाँ पे, क्या होगा, ए पी, तब होगा पी बी। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ए पी बराबर पी बी, यानी ए पी का वैल्यूशन हम लोगों का पी बी है। तो लिख दीजिए यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए पी हम लोग का हो गया पी बी, और ये नीचे पी बी पहले से है, पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। ये दोनों कट गया तो हम लोग का 1 हो गया। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी। अब जो है इसको इधर लेके चले आइए, यानी क्यू सी बराबर ए क्यू। ठीक है, ये इधर आके, ये बट्टा में था, इधर आके उससे गुना हो गया। तो हम लोग इसको क्या बोले, ए क्यू ए सी ए सॉरी क्यू सी ए क्यू के बराबर है। ठीक है, यानी क्यू सी ए क्यू के बराबर है। अगर ये दोनों हम लोगों का बराबर हो गया तो इसके मध्य बिंदु क्या हो गया, हम लोग का क्यू हो गया। देखिए, ये होने के बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको इस प्रकार। देखिए यहाँ पे इस पे, यानी क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, तो लिख दीजिए क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये हम लोगों का सिद्ध हो गया, लिख दीजिए प्रूव्ड। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। फिलहाल इसके बाद नेक्स्ट मैथ बनाते हैं हम लोग। इसको मिटा लिया जाए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब नंबर 8 को हम लोग बनाएंगे। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। तो कहने का मतलब सिंपल 7 की तरह मैथ है, लेकिन यहाँ प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, यानी कि हम लोगों का विलोम का प्रयोग करना है। इसमें हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करके हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। देखिए बाबू, अगर आप प्रमेय 6.1 और 6.2 को नहीं देखे हैं, तो जब मैंने प्रश्नावली 6.2 का मैथ स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मैं प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 को डिटेल से बताया था। आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर को बनाते हैं। एकदम सेम फिगर है, चित्र को बना दिया जाए, यानी कि अब इसका नाम लिखा है। ए ये हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये सी, और सेम ये मध्य बिंदु ये पी और ये क्यू। इस बार सवाल ये करता है कि हम लोगों का ये मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु पी है और ए सी का मध्य बिंदु क्यू है। ठीक है, तो हम लोग को इस बार क्या करना है, यानी पी क्यू समांतर बी सी, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, यानी कि समांतर है कि नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये भी हो गया, यानी ये दोनों का। अब चलिए जो दिया हुआ वो लिख दिया जाए। हल दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, लिख दीजिए, दिया हुआ है पी ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, जब ये मध्य बिंदु है तो हम लोगों का क्या है, ए पी बटा पी बी। तो यहां लिख दीजिए ए पी बराबर, बराबर लिख दीजिए ए पी बराबर पी बी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण 1, ये हम लोग का हो गया। और दूसरा वहां देखिए ए क्यू बराबर क्यू सी, तो लिख दीजिए ए क्यू बराबर क्यू सी, ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया।
अब जो है हम लोग यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 के बाद अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए पी बट्टा पी बी। फिगर को देखिए, ए पी बट्टा पी बी यानी कि हम लोग का ए पी बट्टा पी बी। अब समीकरण 1 में चले जाइए, ए पी का वैल्यूशन क्या है, पी बी। तो ए पी का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 से लिख लेते हैं पी बी, और पी बी तो यहाँ है पी बी। तो हम लोग का क्या हो गया, ये किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, अब जो है हम लोगों का ये दोनों कट गया, ये तो हम लोग का ये 1 हो गया, यानी ए पी बट्टा पी बी बराबर 1। ठीक है, तो इस हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 बोल चुके हैं पहले, तो इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 3। तो हम लोग का ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब जो है हम लोग देखिए ये हो गया। अब उधर के लिए चलिए, ए क्यू बट्टा क्यू सी। तो हम लोग लिखेंगे ए क्यू बट्टा क्यू सी। तो ए क्यू समीकरण 2 से देख लीजिए, ए क्यू का वैल्यू हम लोगों का क्यू सी है, तो क्यू सी बट्टा क्यू सी ये लिख दीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, तो हम लोग का ये कट गया, तो ये हो गया हम लोग का ए क्यू बट्टा ए क्यू सी बराबर 1, यानी कि हम लोग का समीकरण 1 समीकरण 2 ये समीकरण 3, तो ये समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण 4 बोल सकते हैं हम लोग को। चलिए अब जो है हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से बताइए। तो समीकरण 3 में क्या है हम लोगों का, समीकरण 3 में है हम लोगों का ए पी बट्टा पी बी बराबर, समीकरण 4 में हम लोग का ए क्यू बट्टा क्यू सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अब थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी प्रमेय 6.2 विलोम है, तो लिख देंगे हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा हम लोग का, पी क्यू समांतर बी सी। अगर आप लोग इसका विलोम नहीं देखे हैं बाबू, तो जाकर अभी आप जरूर देखिएगा, तो हम लोग का प्रूव्ड हो गया, तभी आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है।